नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा विधानसभा चुनावों के अब जो रुझान है वो आंकड़ों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी हैट्रिक की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसे शानदार और ऐतिहासिक हैट्रिक बीजेपी की मानी जा रही है, क्योंकि ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी और हरियाणा में जीत की ओर बढ़ेगी, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल सामने आए थे जहां पर इन एग्जिट पोल ने यह दावा किया था कि यहां पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इन तमाम एग्जिट पोल के जो दावे हैं उनकी हवा खोल चुकी है और सीधे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीजेपी 51 सीटों के साथ हरियाणा में लीड करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस केवल यहां पर 34 सीटों पर सिमट चुकी है। यानी कि अगर ये रुझान आंकड़ों में तब्दील हो जाएंगे तो सीधे बीजेपी जो है अपने दम पर यानी कि बहुमत के आधार पर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना लेगी। वहीं जो आंकड़े आप सामने देख रहे हैं कि कैसे 51 जो सीट है उसने बीजेपी अपने पास ले आई है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही ये जो आंकड़े हैं वो अब सीटें तय कर देंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि अब ये जो आंकड़े हैं वो बहुत लिमिट हो गए हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है और साफ तौर से बीजेपी अपने दम पर यानी कि बहुमत के आधार पर हरियाणा में सरकार बना सकती है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से सीटों में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, बीजेपी कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है कांग्रेस से, तो इसका जश्न भी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रहा है। तमाम नेता जो है एक दूसरे के साथ इसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप में यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और ये खुशी बता रही है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी ने ऐतिहासिक हैट्रिक लगा दी है और साफ तौर से इसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि कैसे कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर तमाम बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिनका ये कहना है कि हमें तो शुरू से ही भरोसा था कि हम हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया है और उनका कहना है कि खैर आंकड़े तो क्लियरली सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है, जो रुझान अब आंकड़ों में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं, ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। और जब कांग्रेस पार्टी जो है उसकी हताशा भी देखने को मिल रही है, अभी से ही उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। वैसे तो अंतिम परिणाम आने तक निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई। तो ये क्या कहेंगे? लोगों की जीत है। लोगों ने जो प्यार और विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मीडिया परिवार में जताने का काम किया है, मैं पूरी जिंदगी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा में भी काफी आपके अनुरूप रिजल्ट आए हैं, क्या कहेंगे? हम तो पहले ही कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, तय। तो क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर आपके जो लगातार आपका मैंडेट मिला तीसरी बार? मुद्दा रहा और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का जो काम रहा वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति ने पूरा मान सम्मान देने का काम किया। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमें तो शुरू से ही पता था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। फिर चाहे वो चुनाव की अनाउंसमेंट हुई हो या फिर वोटिंग हुई हो या फिर जो एग्जिट पोल आए हो, एग्जिट पोल को तो हमने शुरू में ही खारिज कर दिया था। लेकिन आज देखिए कैसे जो रुझान है वो स्पष्ट बता रहे हैं, स्पष्ट जनादेश बीजेपी को मिला है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे दिया है। सुनिए अनिल विज क्या कह रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया,
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी हरियाणा में बन रही बीजेपी सरकार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, खुशी जाहिर की है। सुनिए गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। और इसीलिए आज जो इतिहास रचा जा रहा है, जैसे रुझान आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे परिणाम में परिवर्तित हो और नया इतिहास लिखा जाए। तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। देखिए, आपने कहा जीत, विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री तो हर बार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद होती ही है। बाद में फिर कहेंगे मॉरल विक्ट्री हुई है, अंडर करंट था, करंट लेकिन रुक गया, और या कहेंगे ईवीएम खराब थी। अब शाम होने दीजिए, जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि कैसे बीजेपी जो जीत की ओर बढ़ रही है, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में खुशी है, और दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में अब खलबली मची हुई है। सुनिए शहजाद पुनावाले का ये बयान। सुबह 8:30-9 बजे पवन खेड़ा जी जलेबियां बांट रहे थे। 11 साढ़े 11 आते आते इनके प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को गरियाने लगे। 12 बजे आते आते जयराम रमेश जी जो है देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे, और 2 बजे आते आते देश की जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, एक संदेश साफ साफ दे दिया है कि पहलवान, जवान, नौजवान, किसान, ये सारे करते हैं मोदी का सम्मान, और राहुल गांधी है नफरत की दुकान। ये नफरत के भाईजान जो कभी भारत को, हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं, कभी करना चाहते हैं हिंदुओं का राम मंदिर का अपमान, और इसीलिए आज बंद कर दी राहुल गांधी में कि हरियाणा में ये मोहब्बत की सो कॉल्ड दुकान। आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने फेक नैरेटिव्स और जो दुष्प्रचार उन्होंने किया उस पर भी चिंतन करना चाहिए। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा में उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये मैंडेट है प्रो इनकम्बेंसी का, परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का। मोदी मींस परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, इसलिए गुजरात, मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और अब जिस प्रकार से सरकार रिपीट यहाँ पर भी हो रही है हरियाणा में तीसरी बार, ये ऐतिहासिक विजय है। ये परफॉर्मेंस, प्रो इनकम्बेंसी और मोदी के डिलीवरी के लिए मैंडेट है। ये इलेक्शन कमीशन पर निशाना बहाना है। परिवार को राहुल गांधी के दुष्प्रचार को हार के ठीकरे से बचाना है, इसीलिए ध्यान भटकाना है। और अब ये जो सुबह से जलेबियां बांट रहे थे तब उनके लिए इलेक्शन कमीशन ठीक था, जो तेलंगाना में चुनाव जीतते तो इलेक्शन कमीशन ठीक होता है। अब सीधा विक्टिमहुड कार्ड निकालकर ये केवल और केवल राहुल गांधी को और उनके असक्षम नेतृत्व को बचाने का ये एक प्रयास है। पर दुख की बात है कि चुनाव जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन ठीक, जब चुनाव हारते हैं तब इलेक्शन कमीशन को गाली देने लगते हैं।
ये दिखाता है कि ये संविधान को नहीं अपने पारिवारिक हित को ऊपर रखते हैं। हरियाणा में चारों ओर अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, बकायदा ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, इसके अलावा लड्डू बांट रहे हैं एक दूसरे को और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में वो कर दिखाई जो कि काफी ज्यादा असंभव मालूम पड़ रहा था। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस ने भी 10 साल तक सरकार चलाई थी, बीजेपी ने भी 10 साल तक शासन किया। इसके बाद यही माना जा रहा था कि 10 साल के बाद बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि तीसरी बार क्या बीजेपी की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे, पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। और कहीं ना कहीं जब रुझान सामने आ रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ये चीजें देखने को मिल रही है कि बीजेपी ने जो कहा था वो कर रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की फैक्ट्री को नकार दिया है। और अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई सारी खबरें तो ये भी आ रही है कि बकायदा जो हरियाणा की फेमस माथू राम की जलेबी की दुकान है वहां से कांग्रेस ने ऑर्डर कर रखा था, लेकिन अब इन ऑर्डर्स का क्या किया जाए ये भी कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस ने सोचा था इसका उलट देखने को मिल रहा है। और ये जो खुशी की लहर है वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की ओर बढ़ रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में साफ देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो जिंद हो, अंबाला हो या फिर हरियाणा के और भी जगह हो। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही चुनाव के स्पष्ट नतीजे आ जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जो है बीजेपी के मुख्यालय में संबोधित भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।